स्वतः संज्ञान लेने वाले थे और आप आज ही हमारी जो जैन जी बैठी है जिनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट करा जा रहा है उनका वीडियो देखने के लिए आपके पास समय नहीं है। इस बात के सीजीआई साहब आप बच्चे आप सीजीआई को ये मैनर्स नहीं है कि इस देश के नौजवानों को, इस देश के युवाओं को हमें क्या संदेश देना चाहिए। स्वयं उनका घर और परिवार है, एक लोकतंत्र और संविधान क्या बड़ा होने वाला है? बड़ा हो चुका है और इससे बड़ा यही होगा। जब तक ये सरकार झुकेगी नहीं, जब तक ये सरकार में इस्तीफे नहीं होंगे, तब तक ये जैन जी रुकने वाले नहीं है। और खड़े हैं मेलोडी के साथ, कहाँ खड़े हैं मोदी जी? कहाँ पर मोदी जी हैं ये पूछिए आप। पीछे वाले गेट से भागने का काम किया मोदी जी ने। इस देश के नौजवानों की बात सुननी थी, आप आइए ना जंतर मंतर। किसी ने लाठीचार्ज की घटना के बाद यहाँ पर बीबी शर्मा पहुंचे हुए हैं, हमारे साथ हैं जंतर मंतर पर। अभी बारिश का मौसम भी हो रहा है, लेकिन देखिए जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया उसके विरोध में यहाँ पर भीड़ तो बढ़ती ही जा रही है, साथ में लोगों का भी आना शुरू हो गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी कर दी उससे एक बड़ा बवाल शुरू हो गया है। क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास दिल्ली पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया उसको लेकर के सुनवाई करने का कोई वक्त नहीं है, ऐसा वो कहेंगे? ये सारा किया धरा ही सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा था ये लोग कॉकरोच हैं, परजीवी हैं, कॉकरोच है। आज यही कॉकरोच जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई साहब के गले की हड्डी बन गए हैं, उनको लगातार भाजपा कार्यालय से, भाजपा सरकार से उनको डांट पड़ रही है कि आपने हमारे गले क्या कर दिया, क्या हमारे गले में बांध दिया, आपने क्यों कहा था इन्हें कॉकरोच। और कॉकरोच ने जब अपनी ताकत दिखाई है तो आज उनको ताकत के आगे सारा का सारा देश हिला हुआ है, सरकार हिली हुई है। इसलिए सीजीआई साहब के फ्रस्ट्रेशन साफ देखा जा सकता है कि हमारा टाइम वेस्ट मत करिए, हमारे पास वीडियो देखने का वक्त नहीं है। अरे सीजीआई साहब, आप कुत्तों के मामले पर स्वतः संज्ञान लेने वाले थे और आप आज ही हमारी जो जैन जी बैठी है जिनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट करा जा रहा है उनका वीडियो देखने के लिए आपके पास समय नहीं है। इस बात के सीजीआई साहब आप बच्चे आपके भी हैं, बच्चे सबके भी हैं, लेकिन आपने इस बात को एक बार भी जरूरी नहीं समझा कि इन बच्चों की जो मैं हो रहा है, इनके साथ जो निर्दयता हो रही है, जो बर्बरता हो रही है, उसे मैं देख लूँ, उसको मैं दूर कर सकूँ। लेकिन नहीं, अभी साफ में कहने में कोई हर्ज नहीं। हम शुरू से कहते हैं कि जुडिशरी में भी जंग लग चुका है, तो आपको पता लगी क्या होगा कि किस तरह से जंग की परिणति सबके सामने नजर आ रही है। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से माहौल गर्म होता जा रहा है, बाहर राजीव चौक पूरा एक तरीके से बंद है, दुकानें, मेट्रो स्टेशन बंद किए जा रहे हैं, क्या बड़ा होने वाला है? बड़ा हो चुका है और इससे बड़ा यही होगा। जब तक ये सरकार झुकेगी नहीं, जब तक ये सरकार में इस्तीफे नहीं होंगे, तब तक ये जैन जी रुकने वाले नहीं है और रुकना भी नहीं चाहिए। और सिर्फ जैन जी की बात नहीं कर रहा, मेरे जैसे बूमर भी है यहाँ पे, हमें बूमर कहा जाता है बड़े लोगों को, 50+ वालों को। हम भी साथ में, हम भी पीछे नहीं हटने वाले, तन से, मन से, धन से हम इनके साथ हैं। जिस तरीके से 20 तारीख को पुलिस ने बर्बरता की और उसके वीडियोस तमाम सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए यहाँ पर देखिए कि पूरा जनसैलाब तो उमड़ा हुआ है। साथ में साथ तमाम जगहों से लोग आ रहे हैं, पंजाब, कोलकाता और तमाम जगहों से, दूर दूर से, मुंबई से, लखनऊ से, यूपी के तमाम जगहों से आ रहे हैं। आप भी आई हुई हैं, क्या देख रही हैं यहाँ पर और किस तरीके का माहौल? देखिए, जिस तरह से बर्बरतापूर्ण तरीके से छात्रों के ऊपर लाठी चलाई गई, जो छात्राएं थी उनको किस तरह से लाठी लेकर के पुलिस हम लोगों के पीछे, एक लड़की जिसके पीछे दौड़ी और पीछे इसकी लाठी मारने का प्रयास किया, वो पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से अमित शाह की पुलिस ने गुंडागर्दी की, बिना बैच की पुलिस, बिना नेम प्लेट की पुलिस। और जिस तरह से उनको आदेश दिए गए थे कि आप गोली भी मारनी पड़े तो मार दीजिए, आप जिस तरह से आप देख रहे थे कि इतनी भीवस तरीके से मारपीट कर रही थी पुलिस की, कितनी छात्राओं को चोट लगी। एक लड़की जिसके गले पे लाठी मार दी वो आज भी वेंटिलेटर पे है। तमाम छात्र जिनके ऊपर अत्याचार हुआ वो आज भी अस्पताल में एडमिट हैं। उन सब छात्रों के लिए न्याय मांगने वाले हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, जब कल वो प्रोटेस्ट करते हैं, आदरणीय अखिलेश जी हम लोगों के समर्थन में जो प्रोटेस्ट करते हैं, छात्रों के समर्थन में जो प्रोटेस्ट करते हैं, उनको किस तरह से अरेस्ट करके ले जाया जा रहा है। तो ये पूरा देश देख रहा है कि लोकतंत्र को मानने वाली सरकार नहीं है। ये सरकार छात्रों और युवाओं की आवाज़ को दबाना चाहती है, लेकिन ये आज इस देश का नौजवान इतना जागरूक, सशक्त और मजबूत है कि 1974 में एक जेपी का मूवमेंट, जो एक मैस की लड़ाई पूरे देश की लड़ाई बन गई थी, और तत्कालीन सरकार को भी ये था कि ये हमारी सरकार कभी नहीं जाएगी, और वो सरकार को भी पीछे हटना पड़ा। तो ये जो तानाशाह सरकार है, जिस नरेंद्र मोदी को ये लगता है कि हमारे शिक्षा मंत्री जो बिल्कुल नकारा, निकम्मा, बेईमान और चोर है, हम उसे बचा ले जाएंगे, हम खुद को बचा ले जाएंगे, हम अपने गृह मंत्री अमित शाह को बचा ले जाएंगे, तो ये उनकी भूल है। इस देश का नौजवान और युवा देख रहा है आपकी इस चोरी, डकैती और बेईमानी को। ये नौजवान आज सड़कों पे है, यही नौजवान कल आपको वोट देकर जिताया था, और यही नौजवान आज मिलकर के आपकी तख्ता पलट करने का काम करेगा। पीएम हाउस का जिस तरीके से घेराव किया राहुल गांधी और अखिलेश यादव, तमाम विपक्षी के नेता उनको हिरासत में लिया गया, लेकिन आज बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। यूपी में बीजेपी
कांग्रेस और तमाम समर्थकों से लड़ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। उनके घर के बच्चे यहाँ बैठे हैं और वो वहाँ जाकर के विपक्ष से लड़ रहे हैं। अरे भाई, तुम अपने घर के बच्चों को ही न्याय दिला लो। ऐसे तमाम बच्चे यहाँ आए हैं जिनके पेरेंट्स भारतीय जनता पार्टी में है और कई वीडियोस आई हैं जिनमें वो कह रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स भाजपा में हैं, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ। तो पहले अपने घर के बच्चों की आवाज़ ही उन लोगों को सुनना चाहिए और शर्म आनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को कि विपक्ष के नेता आपसे संवाद करने गए, आप सदन नहीं चलने दे रहे हो, आप सदन में बात नहीं सुन रहे हो, आप सड़क पे बात नहीं सुन रहे हो, आप इस देश के नौजवानों की बात नहीं सुन रहे हो, आप विपक्ष की नहीं सुन रहे हो, आप किसकी सुन रहे हो? आपको अडानी और अंबानी से फुर्सत ही नहीं है सुनने की। असल में ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, सामंतियों की सरकार है। ये सरकार इस देश के नौजवानों का भविष्य बिगाड़ना चाहती है, छात्रों का भविष्य बिगाड़ना चाहती है। पेपर लीक सिर्फ एक मुद्दा नहीं है और सिर्फ एक नीट का पेपर नहीं है। ऐसे उत्तर प्रदेश में जितनी परीक्षाएं हुई, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश की ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसका पेपर आउट नहीं हुआ। हर एक परीक्षा का पेपर आउट हुआ, उस पर किसी की जवाबदेही नहीं हुई। वो पेपर लीक माफिया कौन है? एनटीए की वो एजेंसी जो बार बार कटघरे में खड़ी हुई, उसके बावजूद भी लगातार एनटीए को काम दिया गया, लगातार एनटीए पे भरोसा जताया गया। तो ये साबित करता है कि इसके पीछे या तो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, इन सबका रोल है कि इस देश के युवाओं का भविष्य बिगाड़ो। अगर वो नौकरी पा जाएंगे, पढ़ लिख लेंगे तो सवाल करेंगे और सवाल से सरकारों को डर लगता है। तो इस शिक्षा से वंचित करने का एक तरीका भारतीय जनता पार्टी ने निकाला है कि इस देश के नौजवानों को घर बैठा दो, नौकरी मत दो, रोजगार से मत जोड़ो, शिक्षा से वंचित कर दो और उनके साथ अत्याचार करो। बीजेपी का कहना है कि वो तो राजनीति कर रहे हैं, ये सारे कांग्रेस और सारे विपक्षी दल, और मोदी जी कह रहे हैं कि जो है ये हम छात्रों के साथ खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? मेलोडी के साथ कहाँ खड़े हैं मोदी जी? कहाँ पर मोदी जी हैं ये पूछिए आप। पीछे वाले गेट से भागने का काम किया मोदी जी ने। इस देश के नौजवानों की बात सुननी थी, आप आइए ना जंतर मंतर, किसी ने रोका है क्या? आपके पास पीछे वाले है और क्या भाग गए? आपको डर लगता है? नरेंद्र मोदी जी को इस देश के निहत्ते बेकसूर मासूम 20 साल के युवा नौजवानों, छात्रों और छात्राओं से डर लगता है। उनको संसद से भागना पड़ गया। ऐसी कौन सी मजबूरी, परेशानी आ गई? ये साफ दिखाता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कितना बड़ा डरपोक है और इस देश को ऐसे डरपोक प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है। ये इस देश का नौजवान आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे करके बताएगा। लड़कियों के साथ अश्लीलता हुई, दिल्ली पुलिस की तमाम वीडियो आए, प्राइवेट पार्ट्स पे बहुत ज़्यादा। मैं वही कहना चाह रही थी कि जो एक लड़की के साथ जिस तरह से दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर ने लाठी घुसाने का लिटरली प्रयास किया, वो कितनी शर्म की बात है। क्या उस पुलिस अधिकारी को दिल्ली की पुलिस नहीं जानती, कमिश्नर नहीं जानता, एलजी नहीं जानता, अमित शाह नहीं जानते, मोदी नहीं जानते, कौन नहीं जानता? उसको बोला गया होगा कि सबसे ज़्यादा इस मूवमेंट से लड़कियां जुड़ी हुई हैं, पहले इन लड़कियों को तोड़ो, नहीं तोड़ पा रहे हो उनसे मारपीट करो, मारपीट नहीं कर पा रहे हो तो उनको डंडा घुसा दो। यही संस्कार दिए हैं। आप सोचिए, दिल्ली की पुलिस, और दिल्ली की पुलिस ही नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ, ये आदेश अमित शाह का था और कायदा तो ये बनता है शर्मनाक, बदतमीज, उदंड और गृह मंत्री को अपना इस्तीफा सबसे पहले देना चाहिए। अबे तुमसे अपना लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है तो क्या कर रहे हो दिल्ली में? जाओ भाई गुजरात में व्यापार करो। आपकी ज़रूरत गुजरातियों को होगी, इस देश को नहीं है। आपकी ज़रूरत कायदे में इस देश के नौजवानों को ही नहीं है। आप तो घर बैठ जाइए, आपको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। ये कठपुतली तो बेकार है। ये हिस्सा बांट करके खाने का काम करने वाला धर्मेंद्र प्रधान, इसको तो शर्म है ही नहीं। और जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी संवाद के नाम पर अत्याचार करना चाह रही है, संवाद के नाम पे जिस तरह से नौजवानों के आंदोलन को तोड़ना चाहती है, ये भी इस देश का नौजवान और युवा देख रहा है। लेकिन ये वीडियोस देखने का समय सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। कह रहे हैं वो इस तरीके की सुनवाई अभी हमारे पास समय ना अपना समय बर्बाद करें। वो बर्बाद कैसे करेंगे? ये उनका किया धराई तो है। खुद सीजीआई को ये मैनर्स नहीं है कि इस देश के नौजवानों को, इस देश के युवाओं को हमें क्या संदेश देना चाहिए। स्वयं उनका घर और परिवार है। एक लोकतंत्र और संवैधानिक संस्था के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति के मुंह से इस तरह की भाषाएं निकलना, इस देश के नौजवानों और युवाओं का अपमान करना, ये कितने शर्म की बात है। और उन्हें दिखाई और नहीं दे रहा है। वो कहते हैं ना, आंखें बंद करने से आपके आसपास क्या हो रहा है वो बंद नहीं हो जाएगा दिखना। सीजीआई अपनी कितनी भी आंखें बंद कर लें, पर उन्होंने देखा नहीं है या वो ना भी देखना चाहें, लेकिन इस देश की जनता, इस देश का नौजवान, इस देश का युवा, इस देश के परिवार, जो पीड़ित दुखी परिवार है, हर एक परिवार देख रहा है कि क्या हो रहा है।
अंतिम रूप से ये सवाल है कि क्या आप लोग करेंगे अब? ये ठीक है, लोग आ रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही, लाठीचार्ज भी हो रहा है, पुलिस भी उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, अब आप लोगों के पास क्या विकल्प है? देखिए, ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा। ये आंदोलन सिर्फ एक व्यक्ति या एक विचारधारा का नहीं है, ये आम छात्रों का आंदोलन है, आम छात्र छात्राओं का आंदोलन है। इस आंदोलन से कोई व्यक्ति विशेष, कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई एजेंडा शामिल नहीं है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरह से प्रोपेगेंडा अपना बनाना चाह रही थी, वो प्रोपेगेंडा उनका बन नहीं पा रहा है। इस आंदोलन से पूरे देश की जनता हमारे साथ जुड़ गई है, हर एक नौजवान युवा साथी इस आंदोलन के साथ जुड़ गया है। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं आ जाता है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और आने वाले समय में अगर धर्मेंद्र प्रधान को इतना ही, भारतीय जनता पार्टी को इतना ही अपनी निर्लजता है, अपने बेईमान मक्कार मंत्री का इस्तीफा लेने में दिक्कत हो रही है, तो मैं तो कह रही हूँ नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी को भी संयुक्त रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।